हिम्मत के समंदर की है ये कहानी हर घर की। हम सभी को जादू बहुत पसंद आते हैं, है ना? मेले में तो हम सभी ने कई जादू देखे होंगे। रुमाल पे हाथ फेरा, कबूतर बन गया। कबूतर पे हाथ फेरा, फिर से रुमाल बन गया। लेकिन आज ना मैं आपको इससे भी पुराना जादू, उसके बारे में बताती हूँ, जिसे करते ही सब कुछ बदल जाता है। जानते हैं उस जादू का नाम क्या है? 7 फेरे। जी हाँ, जिसे लेते ही लड़की अपने से पराई हो जाती है। उसका घर परिवार सब बदल जाता है। आज की कहानी है एक ननंद और भाभी की। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद भी मायके में हक जमाना सही है, या फिर क्या शादी के बाद सही में बेटी का कोई हक नहीं रह जाता? जादू में कोई तर्क हो ना हो, कहानी में होना चाहिए। और मुंबई की नीलिमा और पूर्णिमा की इस कहानी में हम यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नीलिमा एक ऐसे घर की बेटी जहां कमियों की जगह कम ही रही है। 2 भाई, 2 बहनें और उनके बीच नीलिमा हर तरह से सुखी। 32 साल की उम्र तक नीलिमा के लिए शादी एक सवाल कम और आसपास की चर्चा ज्यादा हो गई। फिर मां बाप ने हिम्मत जोड़ी और प्रमोद के साथ नीलिमा की दुनिया जोड़ दी। एक तरफ वो दुनिया जहां जरूरतें पूरी हो जाती थीं, दूसरी तरफ ये दुनिया जहां हर जरूरत के लिए सोचना पड़ता है। नमस्ते। नमस्ते नीलिमा जी, कैसी हैं आप? अच्छी। तो शादी से पहले लाइफ कैसी थी? शादी के पहले तो बहुत अच्छी थी। शादी के बाद स्टेप बाय स्टेप लाइफ थोड़ी, कभी खुशी कभी गम, मतलब अच्छा बुरा दिन आते गया। आप अपने मायके में जब रहती थी तो कितना बड़ा घर है आपका? पहले तो 1 बेडरूम हॉल किचन था, फिर उसके बाद 2 बेडरूम हॉल किचन लिया पापा ने। और अब ससुराल में? ससुराल में तो सिंगल ही है। वहाँ ससुराल में कितने लोग हैं आप? तो मेरे सास ससुर है और एक देवर है। तो आप वहाँ जो एक कमरे का जो आपका घर है, वहाँ आप सास ससुर देवर पति और अपने बच्चे के साथ रहती हैं। एकदम बदलाव महसूस किया होगा आपने? हाँ, ऐसा लगा कि कैसे रहूंगी। पहले तो मतलब एकदम वो तो लगता है कि मायके में कितना अच्छा था, मतलब वहाँ पे ज़्यादा सुख सुविधा थी। देवर जो है वो मुझे उनका वो नहीं पसंद है, मगर क्या कर सकते, सबका घर है तो सबको रहना पड़ेगा ना। क्या पसंद है? मतलब वो ड्रिंक करते हैं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है मेरे बच्चे के लिए बहुत खराब वो है। बहुत दुख तो होता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश, अच्छी जगह नहीं रख पा रही हूँ। रहने का भी हम लोग का वैसा है। मन में बहुत तकलीफ होता है कि कैसे नहीं, मगर कुछ कर नहीं सकती। क्या आपको इस बात की चिंता है कि चीजें ऐसी ही रही तो आपके बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा? फ्यूचर ये तो लगता है कि मैं खुद के लिए अपने बच्चे के लिए सोचती हूँ कि कुछ अच्छा कर सकूँ। ये अगर कुछ हो सके तो वो कर दे तो बच्चों को मैं अच्छी परवरिश दे पाऊँ। मगर क्या कर सकते हैं कि नहीं हो सकता है। वो मायके वाला सुख यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा। जिसके किस्मत में जो लिखा रहता है वो होता है, ऐसा हो जाता है। आपने भी किस्मत से समझौता कर लिया था? किस्मत से समझौता कर लिया, लेकिन ऐसा लगता था पापा है ना, पापा मम्मी तो है, तो पापा फाइनेंशियली देना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली मेरे घर में भी 2 भाभी हैं। भाई लोग तो थोड़ा वो कर देंगे, वो भाभी लोग नहीं वो करते हैं ना। को आपका हिस्सा दे दिया जाए ताकि आप बेहतर जीवन अपने लिए बना सकें। प्रॉपर्टी में हिस्सा चाह रही थी, क्या ये सच है? हाँ, चाहती हूँ। अगर वो ये प्रॉपर्टी बेच के आपको आपका हिस्सा दे देंगे तो वो खुद कहाँ रहेंगे? उनके पास मतलब एक ही थोड़ी है, उनके पास तो 2 3 4 है। अच्छा, 2-4 प्रॉपर्टीज हैं। और वो प्रॉपर्टीज आपके पिताजी की बनाई हुई है ना? हाँ। तो आप अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही हैं।
अपने भाइयों के इसमें मुझे नहीं लेना है। तो आपकी दोनों ही भाभियां सपोर्ट नहीं करती हैं? मतलब दोनों ही भाभियां, मतलब एक भाभी तो ज्यादा है, एक आप खुल के कह सकती हैं। वो दोनों देवरानी जेठानी है तो एक दूसरे से बात करती हैं। तो ऐसा एक को अगर दूसरा कोई बताएगा तो उसको भी लगेगा हाँ सही बात है। उन लोग को लगता है ना कि इनको ही लड़कियों को ज्यादा शो कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उन लोग को खराब लगता है ऐसा। आपने कहा कि 2 भाभियां हैं आपकी। एक भाभी मतलब आती जाती रहती है, उसका पूना में मतलब रहती है, कभी कभार आती जाती रहती है। जो भाभी पूना में रहती हैं उनका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया। और यहाँ जो रहती हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के साथ थोड़ा ज्यादा खिटपिट है, ऐसा है? हाँ, वो थोड़ा मतलब वो जरा उसकी मतलब ऐसे सामने ही कभी मतलब झगड़ा कर ली है कि सब इनको ही यही लोग को दे रहे हो, हम मतलब देते जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड सब करते हैं ऐसा। ऐसा कोई खास किस्सा हुआ था जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई हो? ऐसे ही मतलब रक्षा बंधन के टाइम हुआ था। वैसे राखी बांधने का तो भाई लोग देते ही हैं, मगर पेरेंट्स भी जाने लगो तो देते हैं। तो उसमें ही मतलब मैंने ऐसे अंदर बोल रही थी, ऐसे सामने लगे सुना मैंने। क्या मैं पूछ सकती हूँ शगुन कितना था जिस पर इतना झगड़ा हुआ? पापा ने तो ऐसे ज्यादा नहीं, 1,000 रुपया दिया था हम बहनों को ऐसे ही। आपके पापा ने सिर्फ 1,000 रुपया दिया था, जिस बात पर नाराजगी उठी थी कि भाई ने दे दिया है तो हाँ हाँ। वो क्यों दे रहे हैं? जब ये सब हो रहा था तब उस समय आपके पिताजी या आपके भाई उन्होंने कुछ कहा नहीं? अभी वो लोग इतना बढ़ाना नहीं चाहते, शांत सोचते हैं कि झगड़ा हो जाएगा फालतू घर में कलेश करना अच्छा नहीं है, जाने दो। आपकी जो भाभी हैं पूर्णिमा जी, उनको आपके पिताजी की प्रॉपर्टी के हिस्से से भी एतराज है? सबको लगता है ना जहाँ शादी हो गई वहाँ पे सब हमारा है, और जहाँ इनकी शादी हो गई वहाँ पे उनका है, ऐसा। हाँ, लेकिन आप घर की बेटी हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो भी एक बेटी है, लेकिन वैसा नहीं सोच रही है ना। इस बात को लेकर आपके पेरेंट्स, आपके भाई ये क्या कहते हैं? भाई लोग तो ऐसे अभी कुछ बोले नहीं है। उनको भी लगता है कि जहाँ जिसकी शादी हो गई वहाँ पे वो ले। पर ऐसा कभी खुल के उन्होंने कहा है? खुल के तो ऐसा मतलब मुझे सब मतलब वो लोग के उससे लगता है, अभी बोला तो नहीं है मगर मुझे। पर आपने खुल के प्रॉपर्टी की बात की है कभी? नहीं, प्रॉपर्टी के लिए मैंने ऐसा नहीं, खाली कुछ मदद करे इसके लिए मैंने बोला है। आपके पास है इसीलिए, अगर दिक्कत होता पेरेंट्स के पास ही, पेरेंट्स ने तुम नहीं वो करती, मैं बोलती भी नहीं। अब क्या चाहती हैं? अब यही चाहती हूँ मतलब लड़कियों के साथ ऐसा मत करे। आपके साथ भी अगर ऐसा कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा, ऐसे ही सोच के उनको भी, भाभी को सोचना चाहिए। शादी कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर दिया।